So we are going to start with RC circuits now. So what are RC circuits? R stands for resistor and C stands for capacitor. So circuits which are combination of resistors and capacitors, we're going to study about them, right? So as in capacitors, we have studied that capacitors are the charge storing devices which they store the charge in the form of electric field, right? So that is the sort of energy, right? Whereas a resistor always loses energy across it, right? So let's suppose, अच्छा ये पहले इसका हेडिंग हम डाल देते हैं, दिस इज चार्जिंग. सो यहाँ पे चार्जिंग कौन होगा? कैपेसिटर, राइट? So capacitor is going to charge. Let's suppose the potential of battery is V naught, resistance of resistor is R, and capacitance of capacitor is C, right? Let's suppose current I is there in the circuit at t equals to t time. So if we're going to write KVL equation, it's going to be V naught minus I into R. Let's suppose plus Q and minus Q is the charge across capacitor. So यहाँ पे आएगा minus का Q by C, which is the potential across capacitor, which is going to be equals to 0, right? Very simple, right? V naught minus Q. So let's suppose we are taking LCM, multiply by C. So C V naught minus Q minus I R C is equals to 0. ठीक है, I R C को उस तरफ ले लेते हैं अपन. So this is going to be C V naught minus Q is equals to I R C. So as we know that I is current, which is change in charge upon change in time or rate of change of charge. So वो हम यहाँ पे लिखे अगर C V naught minus Q is equals to dQ by dt RC, right? अभी अगर इसे सॉल्व करेंगे क्या कर सकते हैं, ये पूरे को हम उस तरफ ले ले एंड dt को उस तरफ. सो dt बाय आर सी दिस साइड एंड डी क्यू अपॉन सी वी नॉट माइनस क्यू. वी गोइंग टू इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड. सो इनिशियली अगर हम देखें दिस कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, राइट? सो इस पर कोई भी चार्ज नहीं था. सो यहाँ पे इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली क्यू आ रहा है, राइट? सो इनिशियली टाइम 0 था, फाइनली टी आ रहा है. दिस इज गोइंग टू बी टी बाय आर सी एंड दिस इज गोइंग टू बी एल एन सी वी नॉट माइनस क्यू का मोड अपॉन -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 से q, राइट? आफ्टर कीपिंग लिमिट्स दिस इज गोइंग टू बी t बाय आर सी. ये माइनस को उस तरफ ले लेते हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी एल एन सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी वी नॉट, राइट? वेरी सिंपल. Now if we're going to change this, this is going to be e to the power minus t by rc into c v naught is equals to c v naught minus q का मोड, राइट? अभी we have to जज वेदर ये क्या होगा, c v naught minus q होगा या q minus c v naught होगा, राइट? सो ये हम कैसे करेंगे? सो हम दोनों ही एक एक बार सब्सटीट्यूट करते हैं. सो अगर मैंने ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो q उस तरफ चला जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ सी वी नॉट माइनस सी वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी. एंड इन दिस केस सी वी नॉट, जब ये वाला नेगेटिव सी वी नॉट है वो उस तरफ चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, राइट? सो ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी, दूसरी वाली. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होगा, राइट, और एल्स जैसे जैसे अगर टाइम अपना 0 है तो देयर शुड बी नो चार्ज, राइट? लेकिन इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो t इज इक्वल्स टू 0 पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा. आई होप ये सबको समझ में आया हो, राइट?
सो यहाँ से Q की वैल्यू इज गोइंग टू बी सी वी नॉट को आप कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1 माइनस e to the power minus t by RC, where C naught is Q naught, which is the maximum charge or charge at steady state. अच्छा, steady state क्या होता है और transient state क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, right? So this is what. Okay, so if we going to talk about current, we can differentiate this. करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करो, हमें मिल जाएगा सी वी नॉट, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इन टू माइनस 1 अपॉन आर सी, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी, सी से सी कट जाएगा एंड नेगेटिव कट जाएगा, सो दिस इज़ what we are going to left with not by r e to the power minus t by rc, right? So ये करंट आ गया. so अगर हम ध्यान से अच्छा, अगर वी सी निकालना है विच इज़ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, सो हम क्यू को सीधा सी से डिवाइड कर देंगे, राइट? एंड अगर हमें रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है जो कि वी आर है, सो ये करंट को हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? आई होप ये बहुत इजीली सबको समझ में आ जाएगा, राइट? अभी मैं क्या कह रहा था, या ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट क्या होता है. सो ट्रांजिएंट स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट वो स्टेट है व्हेन अ कैपेसिटर, इंडक्टर हम आगे पढ़ेंगे, एनी डिवाइस इज इधर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. सो ट्रांजिएंट जो होता है, पहले तो ये 1 से 5 साइकिल्स तक ही रहता है ट्रांजिएंट पीरियड, और यहाँ पे हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते, राइट? मतलब अभी तो हम कर पाएंगे, लेकिन अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो एनालाइज नहीं कर पाते, सो हम जनरली उसे स्टेडी स्टेट में एनालाइज करते हैं. लेट सपोज अगर ये अपना कोई सर्किट का अगर हम करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए, तो वो सपोज अगर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे आ रहा है, इतना जल्दी, हाँ, लेट सपोज ऐसे. सो दिस पीरियड इज ट्रांजिएंट पीरियड वेयर वी कांट जज द करंट ऑफ द कैपेसिटर, और एंड इट्स वेरी लाइक अप टू 5 साइकिल्स होता है, जो कि बहुत कम टाइम है. उसके बाद ये कांस्टेंट होने लगता है विच इज़ स्टेडी स्टेट, राइट? सो ऐसी सर्किट्स तो हम अपने कोर्स में है नहीं, राइट? ये जनरली आप कॉलेजेस में पढ़ोगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो तो. अच्छा, अगर यहाँ पे हम ये करंट और चार्ज का, ये चार्ज और करंट का ग्राफ बनाए तो ये कैसे बनेगा? सो Q इज़ सी वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट? सो ये हो गया Q, ये हो गया T, राइट? इनिशियली, अच्छा, इसको हम Q नॉट भी लिख सकते हैं, राइट? सो ये अपना हो जाएगा Q नॉट. अच्छा, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो डालोगे तो 1 माइनस 1 हो रहा है जो कि ज़ीरो है, एंड इनफाइनाइट डालने पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, राइट? सो ओवरऑल ये हमें ऐसे मिलेगा. यहाँ पे एग्जैक्टली एक एसिम्पटोट बन जाएगा अपना, राइट? सो अगर यहाँ पे भी आपको जज करना है तो ये वाला अपना स्टेडी स्टेट आ जाएगा, आगे वाला ट्रांजिएंट स्टेट अपन कह सकते हैं. ओके, सो ये है अपना 1 टाउ, ये नहीं, सॉरी, ये है अपना 1 टाउ विच इज़ 1 टाइम पीरियड विच इज़ आर सी, राइट?
सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अपना 67 के आसपास आता है, 0.67 क्यू नॉट। मतलब एक टाइम कांस्टेंट पे जब सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट कंप्लीट होता है तो वो जनरली अप्रॉक्सीमेटली 67% चार्ज कैपेसिटर हो जाता है, राइट। और हम ये मानते हैं कि 5 टाउ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। अगर लॉजिकली या फिर थियोरिकली हम देखेंगे तो एग्जैक्टली इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो 5 टाउ पे ये समवेयर अराउंड 99.8% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, राइट। सो उसी को हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, अगर करंट का हम ग्राफ देखें, सो करंट आई वर्सेस टी का ये ऐसे डिक्रीजिंग आता है और 1 टाउ पे ये 0.37 आई नॉट रह जाता है। आई नॉट इज़ वी नॉट बाय आर, राइट। सो 37 बच जाता है और फिर इन्फिनिटी तक ये पूरा ही डीके कर जाता है। मतलब एक बार कैपेसिटर फुल्ली अगर चार्ज हो गया तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, जो कि हमने कैपेसिटेंस पे भी पढ़ा हुआ है, राइट। आई होप ये इतना सबको सब कुछ समझ आया हो। इसके बाद हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है उसे हम रजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज भी तो करेंगे, राइट। सो लेट सपोज ये अपना सर्किट है, यहाँ पे क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इनिशियली, राइट। लेकिन हम किसी भी टी टाइम पे अगर देखेंगे तो ये क्यू और ये माइनस क्यू हो जाएगा, राइट। करंट की डायरेक्शन हम ऐसे मान सकते हैं, राइट। ये प्लस माइनस वी सी हो जाएगा, ये प्लस माइनस वी आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, वी सी इज इक्वल्स टू वी आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सीरीज़ में भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो उसमें माइनस कंसिडर करना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0 करोगे तो एंड में यही इक्वेशन बन जाएगी। एनीवेज आगे बढ़ते हुए ये हो जाएगा क्यू बाई सी और ये हो जाएगा आई इंटू आर, राइट। अगर आप करंट ध्यान से देखोगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये चार्ज घट जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज घट रहा है और वही करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। वाई? बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग इन कैपेसिटर, राइट। सो यहाँ इसको अगर हमने सब्सटीट्यूट किया तो ये हो जाएगा माइनस का डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, राइट। ये पूरा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी नीचे की तरफ कंसिडर कर ली है, राइट। अच्छा, सो इसको मतलब डायरेक्शन कंसिडर मत करना, ये नेगेटिव डायरेक्शन के कारण नहीं आ रहा, ये चार्ज घट रहा है उसके कारण आ रहा है, दोनों चीज़ काफ़ी अलग है। आगे अगर देखें तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू टी टी बाई आर सी माइनस का, दोनों तरफ वापस इंटीग्रेट करेंगे। ये ज़ीरो था, अरे सॉरी, इनिशियली क्यू नॉट था, फाइनली क्यू हो गया। ये था इनिशियली ज़ीरो, फाइनली हो गया टी। सो ये हो जाएगा एल एन क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। फाइनली ये हमें देगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। इसी को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें करंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू, अच्छा हमें माइनस डी क्यू बाई डी टी करना था, राइट। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें फाइनल ये आंसर मिलेगा। इसको हम क्यू नॉट को, ठीक है, हम इसको फाइनली ऐसे ही रखते हैं, क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट इनिशियली क्यू नॉट था और वो डिक्रीज़ कर रहा है, सॉरी चार्ज पहले क्यू नॉट था और वो टी के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर करंट की बात करें तो वो इनिशियली क्यू नॉट बाय आर सी था, जिसको हम आई नॉट भी लिख सकते हैं, और फाइनली ये भी डिक्रीज़ कर रहा है,
1 टाउ पे दोनों 37% बच जाएंगे, राइट। अगर हम बात करें टाइम कांस्टेंट या फिर एनालिसिस ऑफ एनी सर्किट विथ मल्टीपल रजिस्टर्स, तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कैपेसिटर था अपना और एक ही रजिस्टर है, राइट। लेकिन अगर मल्टीपल रजिस्टर्स आ गए तो क्या करेंगे। लेट सपोज अगर हम कोई सी भी ऐसी सर्किट बना ले, थ्री वोल्ट आर, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आर, राइट। ये अपना कैपेसिटर है। सो इसके अक्रॉस अगर अभी हमें सब कुछ एनालिसिस करना है जो अभी हम कर रहे थे, राइट, या फिर सिर्फ मुझे टाइम कांस्टेंट भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे इसको हम ओपन कर देंगे, राइट। इसके अक्रॉस सब कुछ हम फाइंड करेंगे। तो पहले अगर इसको हमने ओपन कर दिया तो मैं ये ब्रांच को हटा रहा हूँ, राइट। ये ब्रांच जैसे ही अपनी हट गई, क्या इसको हम ऐसे रख सकते हैं। बाहर आ जाओ। सो इसके अक्रॉस अगर पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, सो सारे ही बैटरीज को हम शॉर्ट कर देंगे, राइट। तो हमारी सर्किट कैसी दिखेगी, बनानी ही पड़ेगी हमें। तो ये आर, ये 2R, राइट, एंड यहाँ पे R, राइट। सो ये सर्किट ऐसी बनेगी, आप ये खुद ट्राई भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2R/3 इनका प्लस ये R, राइट। ओवरऑल ये अपना आ जाएगा 5R/3। बस इसे C से मल्टीप्लाई करो तो टाउ मिल जाएगा, राइट। और अगर हमें V भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इसके अक्रॉस करंट निकाल लो पहले, और फिर ये VA और VB तो पोटेंशियल निकाल लो, राइट। सबको सीरीज में कनेक्ट कर लो, हमने ऑलरेडी थेवेनिन्स पढ़ा हुआ है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कैपेसिटर का बिहेवियर इन स्टेडी स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। सबसे स्टार्टिंग में वो कैसे बिहेव करेगा, और जब वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा जो कि इनफाइनाइट टाइम पे होगा, राइट, तब वो कैसे बिहेव करेगा। बहुत ही सिंपल है। इनिशियली अगर ये अनचार्ज है, राइट, सो t=0 पे हम इसको क्या करेंगे, राइट, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, राइट। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, ये है t=0 पे, राइट। जब ये t=इनफाइनाइट पे पहुंच गया, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। सो हम सर्किट ओपन कर सकते हैं और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल V0 है वो हम लिख सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे, अच्छा, ये पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हमको ऑलरेडी मालूम है, राइट। ये बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल मत लिख देना, ठीक है, उस ब्रांच के अक्रॉस का पोटेंशियल आएगा। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो। अच्छा, आगे अगर हम देखें कि अगर चार्ज्ड कैपेसिटर है तो इनिशियली t=0 पे हम इसे एक बैटरी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैटरी कैसे, लेट सपोज कैपेसिटर ऐसे था, यहाँ पे +5 कूलम है, यहाँ पे -5 कूलम है, राइट, या फिर माइक्रो कूलम है, और कैपेसिटेंस में 5 फेराड ले रहा हूँ।
राइट। चार्ज कभी इतना ज़्यादा और कैपेसिटेंस कभी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ±1 वोल्ट, ठीक है। हमने सी को एफ से, अरे क्यू को सी से डिवाइड कर दिया तो हमें वी मिल गया, राइट। सो पोलैरिटी मैटर करती है, खाली मैग्नीट्यूड सही मत लिखना। अगर ये कर दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा, राइट। इसको प्लस, इसको नेगेटिव और 1 वोल्ट किया तो ये गलत है। अच्छा, इन्फिनिटी पे अगर देखेंगे तो वापस, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, सो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, सो अभी हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। सो लेट सपोज अगर हमारी सर्किट कुछ ऐसी है, सो इसमें जनरली आपको यही पूछेंगे कि स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है या फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, राइट। सो ये 20 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 15 ओम एंड 10 माइक्रोफेराड। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इनिशियल स्टेडी स्टेट और इनिशियल भी लिख दो, इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट, राइट। लेट सपोज अगर इनिशियली पूछा है तो ये इसको शॉर्ट कर दो और सर्किट बना लो, राइट। तो आप करंट वगैरह निकाल सकते हो। वो ये पूछ सकता है कि भाई इनिशियली जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो 10 ओम वाले रजिस्टर से कैसे करंट फ्लो होगा, तो इसको रीड्रॉ कर दो, हमने आगे पढ़ा ही इसके हिसाब से, राइट। और अगर चार्ज है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल के उसको बैटरी से रिप्रेजेंट कर दो, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा, राइट। सर्किट रीड्रॉ करके बना सकते हो। लेट सपोज अभी अगर मुझे ये स्टेडी स्टेट पे इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है तो स्टेडी स्टेट में ये ओपन हो जाएगा, भले ही ये चार्ज है अनचार्ज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दोनों केस में हमने देखा है, यहाँ पे भी फाइनली ओपन हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ओपन और ये भी ओपन, राइट। ये 10 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया और ये 15 ओम हो गया, ये 20 वोल्ट और ये 5 ओम। 5 ओम का तो कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। करंट की डायरेक्शन ऐसे अगर ले ले हम, सो यहाँ पे अगर KVL लगाएंगे, 10I माइनस का 15I और प्लस का 10 वोल्ट। आई होप ये सबको समझ में आया हो। I की वैल्यू आएगी यहाँ से 2/5 एम्पियर, राइट। अच्छा, 2/5 एम्पियर जो हमने डायरेक्शन ली है वो सही है, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा। सो अगर मैं इसका पोटेंशियल VA लूँ और यहाँ पे अगर हम KVL लगाए, राइट, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो ये होगा, और इसको V भी ले लेते, VA माइनस 2/5 इंटू 10, राइट। एंड अभी हम इस डायरेक्शन में गए, अभी इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और अभी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस से माइनस वापस हम जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू VB। सो ये आ रहा है अपना 2 और 24, तो VA माइनस VB की वैल्यू आ रही है 24 वोल्ट्स, राइट। 24 वोल्ट आ रहा है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइक्रोफेराड से, और हमको चार्ज मिल जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीकी कैपेसिटर। सो ठीक है। सो लीकी कैपेसिटर में क्या होता है कि लेट सपोज ये अपना कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, राइट। डाइलेक्ट्रिक
अच्छा, यहाँ पे अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ना, अच्छा, और ये चार्ज है, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज है। सो यहाँ पे कुछ चार्ज प्लस क्यू नॉट है, ये माइनस का क्यू नॉट है। क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम ऐसे इसको रीड्रॉ कर सकते हैं कि ये अपना कैपेसिटर हो गया, जिसके अंदर अपना ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, और यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया जिसके अक्रॉस पावर लॉस होता है, राइट। मतलब कि ये डाइलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस के कारण ही इसके अक्रॉस पावर लॉस होगा या फिर हीट एमिट होगी, राइट। तो ये ऐसे हमने रीड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस के सी हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के लिए हमको इसने रो दिया हुआ है, राइट। ओके, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दी दिया हुआ है, प्लेट का एरिया या फिर कैपेसिटेंस का, प्लेट का एरिया और डाइलेक्ट्रिक का एरिया, दोनों का ही एरिया हमको ए दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक की रेजिस्टिविटी रो दी हुई है, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा डिस्चार्जिंग वाला टाइप का सर्किट है। डिस्चार्जिंग वाले सर्किट में टाउ की वैल्यू आर इंटू सी आती है। अगर आर की बात करें तो ये हो जाएगा रो एल या फिर रो इंटू डी, जो कि इसकी डिस्टेंस है, राइट, रजिस्टर का, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हो गया ए। अगर सी की बात करें तो ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन ये तो कैपेसिटेंस हुआ, लेकिन क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट किया हुआ है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए डी कट जाएगा, राइट। यहाँ से ये आ जाएगा के रो इंटू ई नॉट, राइट। ये टाउ की वैल्यू आ गई, और अगर अभी मुझे किसी भी टाइम पे क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा इनिशियल चार्ज, जो कि क्यू नॉट है, जो हमने लिया हुआ है, इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जो कि है के रो ई नॉट, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया हो, राइट। यहाँ पे लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट डिवाइसेस, राइट।